नमस्कार प्यारे साथी पर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इस चैनल पर और इस सेशन के अंदर। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ज्योग्राफी की फैकल्टी से है। हम इस चैनल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड ही कंटेंट बनाएंगे और जो ज्योग्राफी का सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का वो सारी कंप्लीट यूनिट हम इस चैनल के माध्यम से कम करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारी इस चैनल के साथ और सपोर्ट करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे मानचित्र कला का महत्वपूर्ण टॉपिक मापक। मापक के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर। मापक को मापनी भी कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको स्केल कहा जाता है। तो मापक और मापनी इसका अध्ययन करेंगे कि मापक क्या चीज़ है या फिर मापनी किसे कहते हैं। मापक है वो क्या काम आता है, किसके लिए इसकी ज़रूरत आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता है वो मानचित्र को बनाने के लिए आवश्यक तत्व है या फिर कारक कह सकते हैं। मापक है वो या फिर मापनी मानचित्र का एक कारक है। ये मानचित्र का क्या है, कारक है एक, यानी मानचित्र बनाने में उपयोगी है। पहली बात तो ये है। अब बात करें कि मापक का अर्थ क्या है या फिर मापनी किसे कहते हैं। मापनी का क्या मतलब है। मापनी का मतलब है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की प्रदर्शित दूरी, यानी मानचित्र पर दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी प्रदर्शित की गई है तथा धरातल पर उन्हीं दो उन्हीं दो का मतलब जो मानचित्र पर दो बिंदु दिखाए गए हैं यानी धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी कितनी है। वास्तविक दूरी धरातल पर और मानचित्र की जो प्रदर्शित की गई दूरी है उनके अनुपात को क्या कहेंगे, मापनी कहेंगे या फिर मापक कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिखना चाहे तो इस प्रकार लिखेंगे कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की प्रदर्शित दूरी, मानचित्र पर कोई दो बिंदु हैं उनके मध्य की जो प्रदर्शित दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी। कौन से स्थानों की बात हो रही है, जो मानचित्र पर प्रदर्शित की गई है उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी, यानी धरातल पर उनकी वास्तव में कितनी दूरी है, वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं या फिर मापक कहते हैं। तो मापनी या फिर मापक का क्या अर्थ है कि मानचित्र पर दो बिंदु जिनकी प्रदर्शित दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी या फिर मापक कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मानचित्र की दूरी तथा धरातल की दूरी के अनुपात को मापक या फिर मापनी कहते हैं।
मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को मापक या फिर मापनी कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मानचित्र की दूरी जिसको हमने प्रदर्शित दूरी कहा, तो प्रदर्शित दूरी तथा वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी कौन सी? जो धरातल पर दूरी है वो वास्तविक दूरी कहलाती है। तो प्रदर्शित दूरी तथा धरातल की दूरी जिसे वास्तविक दूरी कहते हैं के अनुपात को मापक या फिर मापनी कहा जाता है। तो ये मापक का अर्थ हो गया या फिर मापनी की परिभाषा हो गई कि मानचित्र पर कोई दो बिंदु है, उनके मध्य की प्रदर्शित दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं, ये मापनी कहते हैं। मानचित्र की दूरी तथा धरातल की दूरी के अनुपात को मापनी या मापक कहते हैं। मानचित्र की दूरी जिसे प्रदर्शित दूरी कहा जाता है और धरातल की दूरी जिसे वास्तविक दूरी कहा जाता है, इनके अनुपात को मापक कहा जाता है। इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि मापक बराबर प्रदर्शित दूरी अनुपात वास्तविक दूरी। इसका मतलब यह है कि प्रदर्शित दूरी बटा वास्तविक दूरी। इसका मतलब आप समझे कि जो मानचित्र की जो दूरी है उसे प्रदर्शित दूरी का और धरातल की दूरी है वो वास्तविक दूरी है। यानी प्रदर्शित दूरी जो मानचित्र की दूरी है उसके अंदर वास्तविक दूरी का अगर हम भाग लगाएंगे तो उसका जो मापक आ जाएगा। जैसे मान लिया मैंने मानचित्र की दूरी कोई दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है 4 सेंटीमीटर और धरातल की दूरी है आपके 4 किलोमीटर। इसको आपको मापनी निकालनी है या फिर मापक निकालना है। तो किस प्रकार निकालोगे? तो आपको पहले इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर को। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ये हम आगे बढ़ेंगे किस प्रकार निकालना है। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 1 लाख। 1 लाख से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब यह हो जाएगा सेंटीमीटर में। 4 से 4 काट दो तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये इसका मापक आ गया कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल को कितना प्रदर्शित करती है? 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये इसका मापक हो गया। जो प्रदर्शित दूरी है उसको मानचित्र की दूरी कहेंगे और जो वास्तविक दूरी है वो धरातल की दूरी कहलाएगी। तो ये मापक हो गया कि प्रदर्शित दूरी अनुपात वास्तविक दूरी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में हम चर्चा करेंगे मापक की प्रणाली की। चलिए अब बात करते हैं मापक की प्रणाली। मापक की दो प्रणालियां होती है। कितनी प्रणालियां? दो प्रणालियां होती है। कौन कौन सी होती है? तो वो देखो आप, एक नंबर है मीट्रिक प्रणाली और दूसरी कौन सी है? ब्रिटिश प्रणाली। तो ये मापक की दो प्रणालियां हैं, ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली को अंग्रेजी प्रणाली भी कहा जाता है।
अंग्रेजी प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, भारत के अंदर ये दोनों चलती है। मानचित्र के अंदर मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली दोनों का मापन किया जाता है। तो इन दोनों प्रणालियों की इकाइयां कौन कौन सी है, पहली बात तो ये। फिर हम बात करेंगे इन इकाइयों का जो मान है वो किस प्रकार निकालेंगे। तो वो देखो आप, जो मीट्रिक प्रणाली है ये भारत के अंदर, भारत में 1957 ईस्वी में लागू हुई। मीट्रिक प्रणाली भारत में कब लागू हुई? 1957 ईस्वी में। और इसकी इकाइयों की बात करें तो सेंटीमीटर से छोटी इकाई मिलीमीटर। मिलीमीटर की आवश्यकता यहाँ नहीं है, लेकिन मीट्रिक प्रणाली के अंदर ही आती है वो। फिर इससे बड़ी है सेंटीमीटर, फिर है डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ी मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ी किलोमीटर है। ये मीट्रिक प्रणाली की इकाइयां हैं। सबसे बड़ी इकाई कौन सी? किलोमीटर, और सबसे छोटी मिलीमीटर। जबकि हमें क्या पता रखना है? सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पर इस मापक वाले टॉपिक के अंदर सेंटीमीटर की ही जरूरत पड़ेगी, और मीट्रिक प्रणाली का मान हमेशा ही सेंटीमीटर के अंदर निकालना होगा आप। अब ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयां हैं। सबसे छोटी इकाई इंच है, इंच से बड़ी फुट, फुट से बड़ी गज, गज से बड़ी फरलांग, फरलांग से बड़ी मील। तो ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? मील है, और छोटी इकाई है इंच। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए, और इनका मान है वो निकालना है आपको। मीट्रिक प्रणाली का मान सेंटीमीटर में, और ब्रिटिश प्रणाली का मान हमेशा इंच के अंदर निकालना है। अब हम बात करेंगे इनका मान है वो किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली के इकाइयों की मान की। तो मीट्रिक प्रणाली, हेडिंग लगा लो, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में कौन कौन सी इकाइयां लिखी हमने? सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर, तो यहाँ लिख दिया एक नंबर, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर इनका मान निकालना। आगे हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, इन सब का। किलोमीटर से छोटी डेकामीटर लिखा, और डेकामीटर से छोटी, सॉरी, किलोमीटर से छोटी हेक्टामीटर, हेक्टोमीटर से छोटी डेकामीटर, और डेकामीटर से छोटी मीटर, और मीटर से छोटी डेसीमीटर, और डेसीमीटर से छोटी इकाई सेंटीमीटर। अब इनका मान है आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो आप, सेंटीमीटर से छोटी इकाई हमने क्या लिखी? मिलीमीटर। तो 10 के गुणज में आगे बढ़ना है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। जब आप स्केल देखते हो, स्केल के अंदर आपको जो सेंटीमीटर का खाना है उनके मध्य में आपको 10 छोटी छोटी लाइनें बनी होती रही। तो वो 10 लाइनों को क्या कहते हैं? 10 मिलीमीटर कहते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब आपको 10 के गुणज में आगे बढ़ना है, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर लिखना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 100 डेसीमीटर, और 1000 सेंटीमीटर।
एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 100 मीटर, 1000 डेसीमीटर और 10,000 सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर का मान निकालना है, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर और 1,00,000 सेंटीमीटर। ये मीट्रिक प्रणालियों की इकाइयों का मान है, तो आपको पता रहना चाहिए सेंटीमीटर के अंदर इन सब का मान आपको। तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने, 1,00,000 सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर कितने, 10,000 सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर कितने, 1,000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100। 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर 10 और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10। तो इस प्रकार से आपको मीट्रिक प्रणाली का मान है वो हमेशा ही किस में निकालना है, सेंटीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर का मान आपको पता होना चाहिए। बाकी तो ये सब अपने आप ही निकल जाएंगे। अगर आपने इस सारणी को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, बिना देखे बनाओगे, तो आप आसानी से इन सब का मान निकाल पाएंगे। अब नंबर 2 अपनी कौन सी बच गई, ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली का मान है वो कैसे निकालेंगे, देखो। यहां लिख रहा हूं मैं ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयां मैंने बताई थी अभी आपको। सबसे बड़ी इकाई होती है मील। तो 1 मील बराबर, मील से छोटी इकाई फरलांग, और फरलांग से छोटी इकाई गज, और गज से छोटी इकाई फुट। यहाँ तक मान निकालना है। इन चारों इकाइयों का मान है किस में निकालना है, इंच के अंदर इनका मान निकालना है। तो 1 फुट के अंदर होते हैं 12 इंच, 1 गज के अंदर 3 फुट, 1 फुट के अंदर 12 इंच, तो 3 फुट में कितने हो जाएंगे, 36 इंच। 1 फरलांग के अंदर 220 गज, और गज को यार्ड भी कहते हैं, ध्यान रखना। और फुट कितने हो जाएंगे, 660 फुट। अब 1 फुट के अंदर 12 इंच, तो 660 फुट के अंदर कितने इंच हो जाएंगे, 7,920 इंच। अब मील, 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। और 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, तो 8 फरलांग के अंदर कितने गज हो जाएंगे, 1760 गज, या फिर हार्ड यार्ड। अब 1760 गज के अंदर फुट कितने होंगे, 5,280 फुट। फुट से छोटी इकाई कौन सी थी, इंच। तो 5,280 फुट के अंदर इंच हो जाएंगे 63,360 इंच। ये ब्रिटिश प्रणाली का मान है वो इस प्रकार रहेगा। इन दोनों सारणियों की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मान है इनका निकालना नहीं आएगा और आपको पता नहीं पड़ेगा। तो इनका जो मान है इनको निकालने के लिए आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों सारणियों को बिना देखे लिखना होगा, तभी आप इनका मान है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो ब्रिटिश प्रणाली के अंदर इंच के अंदर निकालना है और मीट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर के अंदर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की मापक की। मापक क्या है कि मानचित्र का कारक है, यानी मानचित्र बनाने में उपयोग लिया जाता है। फिर हमने इसका देखा अर्थ, यानी मापने का अर्थ क्या होता है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की प्रदर्शित दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं।
फिर हमने बात की मापक की प्रणाली की। मापक की प्रणालियाँ कितनी पढ़ी? 2 प्रणालियाँ पढ़ी। पहली प्रणाली मीट्रिक प्रणाली, दूसरी थी ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली भारत में कब लागू हुई? 1957 ईस्वी में। और मीट्रिक प्रणाली की इकाइयाँ सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर तक। और मीट्रिक प्रणाली का मान किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। फिर बढ़ी ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में सबसे बड़ी इकाई मील और सबसे छोटी इंच। और ब्रिटिश प्रणाली में मान किस में निकालते हैं? इंच में। फिर इन सब का मान निकाला हमने। ये आप देख सकते हो किलोमीटर के अंदर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, इन सब का मान हमने सेंटीमीटर तक निकाला है। और यहाँ तक ही अपनी आवश्यकता पड़ेगी। फिर ब्रिटिश प्रणाली का मान हमने इंच के अंदर निकाला, जिसमें मील, फरलांग, गज, फुट, इन सब का मान है इंच के अंदर निकाला। तो ये सारणियाँ आपको याद होनी चाहिए, तभी जो आगे जो क्वेश्चन बनेंगे आरएफ से संबंधित वो हम हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, और कल और मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। जी, इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम मापनी के प्रकार। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।